ये आकाशवाणी रायपुर हवाई। ऐसे ही दुकालू भैया के हमारे आज के जो रंग रियाज हमारे भैया मन कहते हैं कि खेती बाड़ी में अब बड़ परेशानी आवत है, कीड़ा पकड़ा थे, तो हमें लक्का उपाय करना है कि चेहरा नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, चेहरा नहीं इंसान पढ़े जाते हैं और मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। कि आमा बमरी बर पीपर के छावरे, अरे आमा बमरी और बर पीपर के छावरे तेहाँ अबे संगवारी मोर गाँव रे। कि सख्त राहों में आसान सफ़र लगता है, सख्त राहों में आसान सफ़र लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। जिस वक्त हमने माँ के चरणों का किया है सजदा, आसमान से ऊंचा सर हमारा लगता है। तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी भाई मल्ला। मैं आप मन के गोकुल साहू और आप मन देखा था अपन चैनल मोर में आरू। और संगवारी हो, आज हमारे साथ में है वरिष्ठ मन संचालक एवं आकाशवाणी दूरदर्शन मन संचालन और अनेक बॉलीवुड हस्तियों के साथ काम कर चुके हैं सर। तो सर, सबसे पहले तो आप मन के हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। सबो छत्तीसगढ़ के सबो मन ला जय जोहार, गाड़ा गाड़ा जय जोहार। ऐसे भाई बहनी मन के आज हमारे भाई मन आए चैनल के माध्यम से, और जैसे मुलाकात हुआ थे तो बस ये हमार सौभाग्य है कि आज मैं तुम्हारे सामने पेश हुआ हूँ। और सवाल ये है कि मोरला तकरीबन 40 साल हो गए हैं ये लाइन में एंकरिंग करत, और एंकरिंग करत 40 साल हो गए हैं। और फिल्मी दुनिया से लेकर हमारे छत्तीसगढ़ के जते कलाकार हैं सबों मन के साथ में, पहले मोर छत्तीसगढ़ और ओकर बाद फिल्मी दुनिया। तो मैं आज जो भी हूँ हमारे छत्तीसगढ़ के आशीर्वाद से, वो ज़माना में मैं एंकरिंग करत रहे हूँ तो मिर्जा मसूद बेग आकाशवाणी से, और ओकर मोर आशीर्वाद मोर साथ में रही से, और ओकर पाए के मैं आज छत्तीसगढ़ में बढ़े हूँ। फिर छत्तीसगढ़ के नाम बाहर शहर में मनाए हूँ, और बाहर में चाहे वो बॉम्बे हो, दिल्ली हो, आगरा हो, और बड़े बड़े शहरों में मोर छत्तीसगढ़ के नाम, मोर एंकरिंग के नाम से आज हमारे छत्तीसगढ़ के भी नाम हुआ थे जी। तो सर, जैसे कि आप मन इतना अच्छा मन संचालन करता हो, तो आप मैंने शुरुआत कैसे करे हो, कैसे सोचे कि मोला एंकरिंग के लाइन में घुसना है करके? तो मोरे शौक हुआ तरी से पहले मैं कॉमेडी करत रहे हूँ, और कॉमेडी करे के बाद मोर आवाज़ मोरला पसंद आई से, लोगों ला पसंद आई, तो मैं ए पाए के लोग बोली से कि भाई तुमन एंकरिंग के काम करो। तो फिर वो ज़माना में हमन आकाशवाणी के मैं आवाज़ निकालता हूँ, और आकाशवाणी से मोरला प्ले मैं वहाँ काम करे रहे हूँ, आकाशवाणी में, दूरदर्शन में, और बड़े बड़े नाटक में मिर्जा मसूद बाग के आशीर्वाद से, और हमारे मोबिन शम से करके। तो आकाशवाणी जते कलाकार हैं उकर माट संगठन में, और उस समय शेख हुसैन हुआ तरी से जो टॉप के गायक रही से, और शेख हुसैन के गाना रही से गुल गुल भजिया खा ले, और 1 पैसा के भाजी ला 2 पैसा में बेचे गाय मरारिन टूरी बैठे बाजार में, ऐसा करके शेख हुसैन उस जमाने के गायक रही से। तो ओकर साथ में मैं स्टेज में जात रहे हूँ, और सीमा कौशिक है, और किरण शर्मा हैं, ऐसे बड़े बड़े। और अभी मैं जात रहे हूँ हमारे संजय नारंग जी के साथ में, जो हमारे छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम में चलते हैं, ओकर साथ अभी मैं प्ले करत हूँ, और ऐसे हिसाब है। तो सर जी, जैसे कि आप मन शुरुआत करे से पहले कैसे स्टार्ट करते हो, बारे में हमारे संगवारी भाई मतलब बताते हो, शुरुआत करे से पहले कुछ के दृश्य बताते कुछ। शुरुआत करत के जैसे रही से मैं रायपुर संगीत समिति में उस समय अनाउंसर रही हूँ, तो उस ज़माने में पहला पार्टी रही से हिंदी ऑर्केस्ट्रा के प्रीतम भाई रोमियो सर, और हमारे प्रीतम भाई रोमियो सर, और मतलब एमन रही से पवन छिब्बर और हबीब उमरानी, तो कर साथ में करत रहे हूँ। तो ज़माने में मैं एंकरिंग करत रहे हूँ कि आइए चलते हैं, और बिना का गीत माले के सरताज हिड़ गीतों के चुनिंदा गीत में, और एक शानदार गीत किशोर कुमार के मशहूर गायक किशोर कुमार की प्यारी सी आवाज़, और रफ़ी साहब के सुरों के बेताज बादशाह रफ़ी साहब की प्यारी सी आवाज़। कहते हैं कि ज़िंदगी का हर पल स्वयं एक कड़ी है, और हर कड़ी में दिल की धड़कन होती है, धड़कनों का सिलसिला चलता रहेगा, कड़ी से कड़ी जुड़ते रहेगी, और फिर बन जाएगी मोहब्बत की एक जंजीर। ये सुन के मेरे को इंटरव्यू मेरा लिया गया
रायपुर संगीत समिति में। वहाँ से मेरी ज़िंदगी की शुरुआत शुरू हुई। सर जैसे कि आप मन आकाशवाणी दूरदर्शन में मन संचालन करत रहे तो कर कुछ पेशकश दे देते हो हमारे संग। उस समय आवत रही से बहुत सारे कार्यक्रम ये आकाशवाणी रायपुर हवाए। ऐसे ही दुकालू भैया के हमारे आज के जो रंग रियाज हमारे भैया मन कहते हैं कि खेती बाड़ी में अब बड़ परेशानी आवत है, कीड़ा पकड़ा थे तो हमें लक्का उपाय करना है। तो इस तरीके से जो कार्यक्रम आते थे तो मैं आकाशवाणी में और भी बड़े बड़े मंचालन में देखता था तो लोगों को मेरी आवाज़ बहुत पसंद आती थी। इसी के माध्यम से मैं यहाँ अब बड़ सक्सेस हुए। फिर मोरला चांस मिली बॉम्बे में मैं 10 साल रहे हूँ, जिसमें सोनू निगम, श्रीदेवी, अनिल कपूर, गोविंदा, अमिताभ बच्चन जी और उदित नारायण और मैक मोहन, गोविंदा जी और अनुराधा पौडवाल, इनके साथ मैंने बड़े बड़े शो किया हैं। और अल्ताफ राजा के साथ में, सोनू निगम जी के साथ में, ऐसी बड़ी बड़ी आदि फिल्म हस्तियों के साथ मैंने अपना कार्यक्रम दिया। ये मैंने छत्तीसगढ़ का नाम कमाया नहीं, अपना नाम नहीं कमाया, मैंने अपने छत्तीसगढ़ का नाम कमाया। और कहाँ लोग पूछते थे मेरे को कि आप कहाँ से आए, तो मैं बताता था छत्तीसगढ़ से मैं आया हुआ हूँ, ऐसा करके। उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में ही हुआ करता था। तो आजकल बंटवारा होने से मध्य प्रदेश अलग हो गया, छत्तीसगढ़ अलग हो गया हमारा। तो ये श्रेय जाता है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने अपना छत्तीसगढ़ अलग किया। ये पूरा श्रेय हमारे माननीय अटल जी को जाता है। सर जी आप मन बताते हो कि आप मन के जन्म स्थान कहाँ के हरे और अभी वर्तमान में कहाँ रही थे कर बारे में बताते हो कुछ। अभी मैं रायपुर शहर संजय नगर में हूँ मैं, और मेरा जन्म भी यहीं है सदर बाज़ार का। सदर बाज़ार, मालवीय रोड, सुनहार लाइन में। तो ये मेरा सौभाग्य है कि पब्लिक ने, दर्शक ने मुझे चाहा, छत्तीसगढ़ के लोगों ने मुझे चाहा। बाकी मेरी औकात नहीं थी कि मैं इतना बड़ा अनाउंसर बनता। ये दर्शकों का आशीर्वाद और आप जैसे लोगों का मेरे को सौभाग्य मिला। और जैसे कि किरण शर्मा, संजय नारंग जी, छत्तीसगढ़ी जो भी कार्यक्रम रायपुर शहर में होता है, ये उनका मैं बहुत बड़ा एहसान हूँ कि मुझे इनके माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ी में भी और हमारे छत्तीसगढ़ में और हिंदी कार्यक्रम में और बड़े बड़े जो समाज भजन का कार्यक्रम हो या तेलुगु कार्यक्रम हो या बंगाली समाज में हो, सब जगह मुझे बुलाया जाता है। ये मेरा सौभाग्य है। सर जैसे कि आप राष्ट्रीय स्तर तक के मन संचालन कर चुके हैं। जी हाँ। तो वो समय के अनुभव के बारे में बताते कुछ। राष्ट्रीय सम्मेलन जब लोग बड़े बड़े होते थे, जैसे गुलाम अली साहब, और उस ज़माने में हमारे माननीय डॉक्टर रमन सिंह का जो भी कार्यक्रम होता था राष्ट्रीय कार्यक्रम का, और आज भी जो बघेल जी का भी कार्यक्रम होता है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या भाजपा हो या और कोई सी भी पार्टियां हो, तो मुझे मार्गदर्शन देते, मुझे बुलाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम जो भी होता है उसमें मुझे बुलाया जाता है, तो मैं यहाँ से जाता हूँ और अपने कार्यक्रम को फॉलो करता हूँ। सर जैसे कि आप मन के जन्म स्थान के बारे में जाने हैं, तो सर वैसे आप मन के पढ़ाई लिखाई कहाँ तक के हो है? मैं पढ़ा लिखा बहुत कम हूँ, 7वीं 8वीं तक के मैंने पढ़ा, मगर मैं पढ़ाई लिखाई में तो बहुत कमज़ोर रहा। मगर ये लोगों के साथ उठना, अच्छे बड़े बड़े कलाकारों के साथ मैं बैठत उठत रहे हूँ, तो ये ओकर नॉलेज है मोर पास में। पढ़ाई लिखाई में 0 नंबर, 8वीं पास हूँ, मतलब कोई नॉलेज नहीं है, मगर बड़े बड़े लोगों के साथ संगति की वजह से मैं यहाँ आगे बढ़े हूँ। मोर कोई ताकत नहीं है, मोर कोई औकात नहीं है, मगर बड़े बड़े उस्ताद लोगों के साथ में कर करके ओला देख देख के मैं सीखे हूँ। सर जैसे कि आप मन कुछ देर पहले बताओ कि मैं हास्य के प्रति कुछ बोला करके बताया, तो हमारे दर्शक भाई मतलब कुछ एंकरिंग करके सुना देते। अच्छा, हाँ ये बात सही है। तो हम तो पहले अपने देश के लिए बोलते हैं कि चेहरा नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, चेहरा नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, और मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। जी कुछ और एक हाथ हो जाए सर। अच्छा ठीक है। तो अभी तो मैं इन्होंने कहा है, मगर आज के दौर में बड़ी खुशी की बात है कि ऐसी बहुत सी बातें हैं कि ज़िंदगी का हर पल स्वयं एक कड़ी है,
और हर कड़ी में दिल की धड़कन होती है, धड़कनों का सिलसिला चलता रहेगा, कड़ी से कड़ी जुड़ते रहेगी और फिर बन जाएगी मोहब्बत की एक जंजीर। और हमारे छत्तीसगढ़ का मसला ये है कि आमा बमरी बर पीपर के छाँवरे, अरे आमा बमरी और बर पीपर के छाँवरे, तेहाँ अबे संगवारी मोर गाँव रे। तो हमारे गांव के लोगों को बहुत बहुत के आपका आशीर्वाद की वजह से मैं आपके सामने हूँ। तो सर जैसे कि आप मन 10 साल बॉम्बे में रह चुके हैं, तो वहाँ रहने के बाद यहाँ फिर वापस आए के बारे में वो परेशानी ये थी, मोरे मम्मी और पापा सियाने हो गए थे, तो हमारे सब में धर्म के देखा जाए तो मैं बहुत आगे बढ़ सकता था बॉम्बे से, मगर माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। मैं उनकी, हमारे मम्मी और पापा की वजह से, सियाने होने की वजह से मेरे को फिर रिटर्न रायपुर शहर में आना पड़ा और उनके आशीर्वाद से ही और उनकी ओकर आशीर्वाद से के कहते हैं कि हमारे यहाँ के माता पिता का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। और मेरा एक संदेश है कि आप सभी लोग से मेरा निवेदन है, छत्तीसगढ़ के लोगों से, कि माँ बाप की इज्जत करो, आप बहुत आगे बढ़ोगे। तो सर जैसे कि आप मन संचालन के साथ साथ कुछ सॉन्ग भी करते रहे, बीच बीच में सॉन्ग गाना भी गाते रहे। हाँ, तो बीच बीच में जो बड़े बड़े थे संगति में उनके साथ हल्का फुल्का गाता था। शुरू का नॉलेज तो नहीं है, मगर संगति आदमी को आगे बढ़ाती है। और संगति एक ऐसी चीज़ है, जैसा हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में अभी एक बघेल जी ने एक चीज़ बहुत अच्छी हमारे चीज़ दिया है हमारे छत्तीसगढ़ को, के वाला अरपा पैरी के, समझे कि नहीं। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए राज्य गीत रहा है, मैं उसको बहुत महान सम्मान करता हूँ। मैं हमारे लिए ख़ासकर हमारे ममता चंद्राकर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि इन्होंने बहुत अच्छा गीत गाई हैं। ममता चंद्राकर के अरपा पैरी का जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य गीत है, मैं उसको मतलब सलाम ठोकता हूँ, समझे कि नहीं। और कहते हैं कि हमारे आज के दौर पे कि इतिहास साक्षी है इसका, इतिहास साक्षी है इसका, और ये धरती गवाही देती है, और भारत की सरहद के लिए हर माँ अपने लाल की कुर्बानी देती है। तो वैसे हमारे छत्तीसगढ़ का राज्य का गीत मुझे बहुत पसंद है, अरपा पैरी। और मैं हमारे आदरणीय बघेल जी का, मंत्री जी का मैं बहुत आभारी हूँ, कैसे हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए। और ममता चंद्राकर जी का भी बहुत आभारी हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ को उन्होंने ये गीत दिया। सर जैसे कि आप मन बॉम्बे गए रहे हो, तो वहाँ जाए के बारे में आप मन कैसे सोचे हो? कौन आप मन ला रास्ता देखा इसकी वहाँ जाओ करके, एक बारे में कुछ बताते हो? मैं बॉम्बे जाने के मोर कोई मूड नहीं रही से, और एक दिन घर में कुछ बक हो गई रही से, तो मोर सोचे कि अभी रायपुर में रह के तो मोर दिमाग ख़राब हो गए, चलो भाई घूमे भर बॉम्बे ल जाबो। अब जब बॉम्बे गए हूँ तो हमारे से एक मुलाकात हो गए महबूब स्टूडियो में। अच्छा। वहाँ के फेमस है दादर में। तो हमारे वहाँ से एक जन पहचान होगी से मुबारक भाई करके, तो वो वहाँ के लाइट मैन के काम करत रही से, तो काम करत रही तो मैं ओकर साथ में दोस्ती भिड़ा के और महबूब स्टूडियो में लाइट मैन के काम करत रहे हूँ। तो वहाँ से मुरला बताई से ऐसी बात है करके, तो वहाँ के बहुत सारे हीरो मन स्टूडियो में शूटिंग पर आत रही से, तो मैं सोचे हूँ कि चलो अब जैसा वेटर ला बुलाना है माइक में, या लाइट मैन ला बुलाना है, या ऐसा करके तो मैं माइक पकड़े हूँ। तो वहाँ के स्टूडियो मन, महबूब स्टूडियो वाले मन ने मोर आवाज़ पसंद आई कि तुम्हारा आवाज़ तो बहुत अच्छा है भाई, और तुम अभी कौन अनाउंसमेंट करके वहाँ पूछी सो मन, तो पता लगी कि भैया ये सादिक भाई करके आई से, और छत्तीसगढ़ रायपुर में रहे थे, तो बोले तुम्हारा आवाज़ बहुत अच्छा है। तो एक पाए के मोर शौक़ बढ़ गई, तो मोरला डिस्कवरी चैनल करके का थे जानवरों के चैनल, उनमें मोरला ऑफर मिले रही से, तो मैं अतेक पढ़ा लिखा तो नहीं रहे हूँ, तो ये पाए कि मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूँ जो जानवरों के बैकग्राउंड में चलते मतलब है, तो मैं ओकर पाए के तो ऑफर आई इसके तुम्हारा आवाज़ अच्छा है और तुम डिस्कवरी चैनल में अनाउंसमेंट करो करके। तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूँ और घबराऊँ कि बॉम्बे जैसे शहर मैं इधर उधर भटक जाऊँ तो परेशानी हो जाए इस करके। तो फिर मैं वहाँ 2-4 महीना रहा हूँ। फिर वहाँ से आने के बाद
मैं मोर यहाँ शौक हो इस अनाउंसमेंट के, तो मैं यहाँ पर करे हूँ। मगर बॉम्बे से जब भी आप कोई कलाकार रायपुर में आते तो सब में पहले फ़ोन मोरला आते। अच्छा। चाहे वो अनिल कपूर हो या उदित नारायण हो, कुमार शानू हो, और हम अभी प्रोग्राम दे रहे हूँ अनवर जो फिल्मों में बहुत बेस्ट गात्री से, और मोहम्मद अजीज़ साहब, उनकर साथ में मैं 3-4 शो करे हूँ हमारे छत्तीसगढ़ में अनवर भाई के साथ में, और हमारे मोहम्मद अजीज़ साहब के साथ जो हमारे आदरणीय ब्रिज मोहन अग्रवाल जी के भाई योगेश अग्रवाल के साथ भी बड़े बड़े प्रोग्राम करे हूँ मैं, योगेश अग्रवाल जी के साथ में भी, और ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ में मैं एंकरिंग के शौक तो बड़े बड़े कुमार शानू, उदित नारायण और तुम्हारे ऐसे बड़े बड़े गायकों के साथ में भी एंकरिंग करे हूँ। मैं पाकिस्तान के गायक गुलाम अली साहब ओकर साथ में 0 पॉइंट में विधानसभा में ओकर साथ में कार्यक्रम दे हूँ। वहाँ बड़े बड़े मंत्री आए रही से विधानसभा में, गुलाम अली साहब के कार्यक्रम रही से, तो वहाँ पर भी एंकरिंग करे रहे हूँ। तो ओला में 1-2 शेर सुनाए रहे हूँ, तो वो भी खुश हो गए रही से। तो 1-8 शेर यहाँ भी हो जाए सर। मैं एक हमारे छत्तीसगढ़ पर एक संदेश है मोर कि हमारे छत्तीसगढ़ के एक शेर मोर पास में है जो संदेश देते आजकल के जो लड़का मन गुटखा खावत हैं, गुटखा से अब बड़ परेशानी हुआ थे, जो हमारे कैंसर का मार्गदर्शन देते और कैंसर हो जाते तो बहुत जन गुटखा खाए के वजह से आज मौत हुआ थे। एक वो कहते तो मैं ओला बनाए हूँ और संदेश देते हूँ कि वो मुंह में कुछ छुपाती थी, वो मुंह में कुछ छुपाती थी, किसी को कुछ नहीं बताती थी, दिल ही दिल में चाहती थी। वो मुंह में कुछ छुपाती थी, किसी को कुछ नहीं बताती थी, दिल ही दिल में चाहती थी, मुंह देख खोल के देखा तो राजश्री खाती थी। तो भाई बहनों मन, मैं एक संदेश देवत हूँ कि गुटखा लछन खाओ और अपन जान न बचाओ। और सबो जन आज के टूरा लइका मन के खास निवेदन है मोर और तुम्हारे भी, हमारे सबो चैनल के माध्यम से मैं कहत हूँ पूरे रायपुर शहर, छत्तीसगढ़, पूरा छत्तीसगढ़, पूरा हिंदुस्तान भर कि अपन माँ बाप की इज्जत ल करो कि सख्त राहों में आसान सफ़र लगता है, सख्त राहों में आसान सफ़र लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। जिस वक्त हमने माँ के चरणों का किया है सजदा, आसमान से ऊंचा सर हमारा लगता है। तो बुजुर्गों का और माँ बाप का और बड़ों का इज्जत करें। आज के नौजवान मोबाइल में 24 घंटा ना रहें, बड़ों की इज्जत करें, बड़ों का मान सम्मान करें, उसके बाद आप मोबाइल चालू करें। ये मेरा संदेश है छत्तीसगढ़ के समस्त लोगों को, और आपका आशीर्वाद मुझे मिला, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। मैं और कुछ सर, जैसे कि आप मन किसी की मिमिक्री करते हो सर? मिमिक्री नहीं, मैं जो आवाज़ निकालता हूँ तो पब्लिक का और दर्शक का ऐसा कहना है, मेरा कहना नहीं है, पब्लिक का कहना है कि आपकी आवाज़ जो है राजकुमार जी से मिलती है। तो अब लोग डिमांड करते हैं कि सर आप राजकुमार जी की आवाज़ निकाल दो, तो उन्हें फिर मैं निकालना पसंद करता हूँ। और तो उस समय मैं बोलता हूँ, आओ नीलकमल चित्रसेन तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। मैंने जब तुमसे मिलने गया तो तुम्हारे बाप ने मुझे उन 4 दीवारियों में जकड़ दिया गया। मैं तुम्हारी राह देखता रहा। तो पब्लिक खुश हो जाती है और हमारे गांव देहात के बड़ा खुश होते कि तुम्हारा आवाज़ है राजकुमार से मिलते। और मैं अभी बीच में जब चुनाव का टाइम आता है तो मैं अटल जी की आवाज़ निकालता हूँ। हमारे आदरणीय अटल जी, मैं उनका भी बहुत फ़ैन हूँ। अटल बिहारी जी जो हमारे इस राष्ट्र नेता रहे हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी के अटल जी, जिन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को बना के हमको दिया, ये उनका बहुत बड़ा एहसान है। मैं उनको नमन करता हूँ और उनका बहुत एहसानमंद हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ आज जो अलग हुई से अटल जी की देन है। ऐसा करके तो अटल जी के लिए एक उनकी आवाज़ पर बोलाऊं, भारत की जनताओं से निवेदन रहा है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से बहुत सी उपलब्धियां हासिल की और छत्तीसगढ़ राज्य बनाने का एक संकल्प उठाया है हमने। भारतीय जनता पार्टी
के माध्यम से और उनके आशीर्वाद से हमें छत्तीसगढ़ राज्य को अलग बनाना है, ऐसी हमारी भूमिकाएं हैं। और आज हम उस छत्तीसगढ़ राज्य को अवश्य बनाएंगे, यह हमारा संकल्प है। हमारे देश के छत्तीसगढ़ राज्य को अलग बनाने के लिए हमारे कोई सा भी संघर्ष करना पड़े, हम ज़रूर करेंगे। और ये हमारी बुनाएं हैं, हम इसे ज़रूर करेंगे, ये हमारा वादा है। तो संगवारी हो, आज हमारे साथ में रही से वरिष्ठ मंच संचालक सादिक खान जी और साथ में मोर फूफा भी आए रही से। और सर अपन इतना कीमती समय दी से ओकर लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ मैं। मैं तो समय पहले आज हमारे गोकुल साहू जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, और साथ में हमारे आदरणीय नरोत्तम साहू जी आए हुए हैं, मैं दोनों का आभारी हूँ। और सब में बड़ा जो हमारा चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुँच रहे हैं, हमारे मोर मयारू चैनल, जो मैं सभी जनता से निवेदन चाहूँगा कि आप यूट्यूब या फेसबुक में तुमन देखो, बार बार देखो, 1000 बार देखो, देखते रहो हमारे मोर मयारू चैनल। तो मोर मयारू चैनल के लिए मैं यहाँ एक बात कहत हूँ कि आकाश से ऊंचा कोई नहीं, आकाश से ऊंचा कोई नहीं और सागर से गहरा कोई नहीं, मगर चैनल के क्षेत्र में मोर मयारू चैनल से प्यारा चैनल कोई नहीं। जी हाँ, तो मैं ये कहत हूँ कि तुम्हारा चैनल आगे बढ़े, बहुत अच्छा चले, और मोरला ये मौका दे हो, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपके चैनल के। जी धन्यवाद। मोर मयारू चैनल के।